अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। डॉन न्यूज़ एडिटोरियल के सीरीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। और ये सीरीज़ आपके करंट अफेयर्स, जीके, इंग्लिश, रीडिंग, ग्रामर और जितने भी हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आज का हमारा जो एडिटोरियल टॉपिक है वो है पॉलिटिकल डिक्लाइन, सियासी ज़वाल। और इसका आज हम बॉटम लाइन भी आइंदा से जितनी हमारी सीरीज़ होगी उसमें ऐड करेंगे ताकि आपको पूरे एडिटोरियल की एक समरी टाइप भी मिल जाए जिसको आप शुरू में ग्रैस्प कर सकें कि आइडिया क्या है, बात क्या होने जा रही है। तो उसके बाद हम डिटेल में जाया करेंगे। सो द एडिटोरियल argues that approaching elections, the focus is on personalities rather than ideologies. Last minute manifesto releases hinder through analysis. The manifestos reveal little ideological distinction among major parties, emphasizing buzzwords over substance. The decline in political debate quality, driven by social media, has led to a culture of name calling. The author attributes this to parties prioritizing survival over ideology. Smaller parties maintaining ideological roots have limited impact. A course correction is urged for post-election political stabilization. सो अब हम एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं और पहले पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ होंगे। अराउंड द कार्नर, अराउंड द कार्नर यहाँ पे चौराहे किनारे की बात की गई है। अराउंड द कार्नर होता है जो बिल्कुल करीब हो, और ये एज ए इडियमेटिक फ्रेज़ के तौर पे इस्तेमाल हुई है। इसके सिनोनिम्स हैं नियर बाई, इमिनेंट, फोर्थकमिंग। स्कैपिंग, बच निकलना, भाग जाना, एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। इसके सिनोनिम्स हैं फ्लीइंग, रनिंग अवे, इल्यूडिंग। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेस्ट, मुकाबला करना, मुसाबकत, और नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है कंपटीशन, रिवलरी, चैलेंज। इसके सिनोनिम्स हैं आइडियोलॉजी, नज़रिया होता है, और आइडियोलॉजीज़ नज़रियात। एज ए नाउन यूज़ हुआ है बिलीफ्स, प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्राइन्स। ये इसके सिनोनिम्स हैं। पर्सनैलिटीज़, शख्सियात। एज ए नाउन यूज़ हुआ है, इसके इंडिविजुअल्स, करैक्टर्स, फिगर्स। इसके सिनोनिम्स हैं। विद इलेक्शंस, इलेक्शन के साथ, जस्ट अराउंड द कार्नर, जो बिल्कुल करीब हैं, देयर इज़ नो स्केपिंग द फैक्ट, इस हकीकत से कोई भाग नहीं सकता, दैट के फॉर वोटर्स दिस ईयर, इस साल वोटर के हवाले से, द कॉन्टेस्ट इज़ वंस अगेन, ये मुकाबला दोबारा से है, लेस अबाउट चूजिंग बिटवीन कंपीटिंग आइडियोलॉजीज़, यानी कि ये मुकाबला जो है ये कम है कि मुंतखब किया जाए नज़रियात में से जो आपस में मुकाबला कर रहे हैं, एंड मोर अबाउट द पर्सनैलिटीज़, बल्कि ये मुकाबला शख्सियात के गिर्द घूम रहा है, ऑफ द की लीडर्स इन द रनिंग, उन रहनुमाओं में जो अभी कंपेन कर रहे हैं या इलेक्शन की दौड़ में हैं। इंतखाबात करीब आने के साथ इस हकीकत से कोई बच नहीं सकता कि उस साल वोटरों के लिए मुकाबला एक बार फिर मुसाबकती नज़रियात के दरमियान इंतखाब के बारे में कम और इंतखाब में हिस्सा लेने वाले अहम रहनुमाओं की शख्सियात के बारे में ज़्यादा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, मैनिफेस्टो मंशूर होता है जो नज़रिया एक पार्टी पेश करती है या जो वो करना चाहते होते हैं, उनका प्लान क्या होता है, वो मैनिफेस्टो कहलाता है। एज ए नाउन यूज़ हुआ है डिक्लेरेशंस, प्रोक्लेमेशंस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। आइडियली, मिसाली तौर पर, एज ए एडवर्ब यूज़ हुआ है परफेक्टली, आइडियली, ये इसके सिनोनिम्स हैं। कमेंटेटर्स, जो तबसरा करने वाले होते हैं, तजिया निगार।
एज ए नाउन यूज़ हुआ है। ऑब्जर्वर और एनालिस्ट इसके सिनोनिम्स हैं। एनालाइज तजिया करना, किसी चीज़ का मवाजना करना, किसी चीज़ की तलखीस करना। एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। एग्जामिन और इवेलुएट इसके सिनोनिम्स हैं। वायबिलिटी, वायबिलिटी होता है किसी काबिलियत या उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करना, वायबिलिटी कि क्या ये चीज़ मुनासिब है या नहीं है। एज ए नाउन यूज़ हुआ है। फिजिबिलिटी और प्रैक्टिस एबिलिटी इसके सिनोनिम्स हैं। डिबेट होता है बहस करना, और इसके नाउन और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिस्कशन और आर्गूमेंट इसके सिनोनिम्स हैं। और ये बहरान हवाले से यहाँ पे मैच नहीं होता, तो ये डिबेट होता है बहस करना। पीयर्स होते हैं जो पीयर्स, जैसे आप क्लास फेलो हों तो आपके क्लास फेलो जो हैं पीयर्स, और इसी तरह से एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो जो आपके कुलीग्स होते हैं उनको पीयर्स कहते हैं। हम संगीन नया एक वर्ड है। एज ए नाउन यूज़ हुआ है। कुलीग्स और कंपेनियन, दोस्त यार साथी, ये इसके सिनोनिम्स हैं। द थ्री लीडिंग पार्टीज़, यानी कि जो सबसे आगे आगे चलने वाली तीन पार्टियां हैं, जिनमें से द PMLN, PPP एंड PTI। वेटेड टिल डेज, उन्होंने उस वक्त तक इंतज़ार किया बिफोर द Feb 8 इलेक्शन, 8 फरवरी के इलेक्शन का, टू फाइनली रिलीज़, आखिरकार उन्होंने जारी कर दिया दियर मैनिफेस्टोज, अपने अपने मंशूर। आइडली, मिसाली तौर पर, मैनिफेस्टोज आर इशूड, मंशूर जारी किए जाते हैं मंथ्स इन एडवांस, कई महीने पहले। बट दिस टाइम, लेकिन इस दफ़ा वोटर्स एंड कमेंटेटर्स, वोट देने वाले और तजिया निगार, बहस करने वाले, वर नॉट गिवन द टाइम, उनको ये मौका नहीं मिला और अपॉर्चुनिटी या एक मौका नहीं दिया गया, टू गो ओवर देयर पार्टीज़, कि वो उन पार्टीज़ की तरफ जाएं, प्लान्स इन डिटेल, कि उनके प्लान्स क्या हैं तफसील में वो जा नहीं सके। एनालाइज द वायबिलिटी, वो उनकी मुनासबत को तजिया कर सकें, ऑफ द प्रोमिसेस मेड, कि उन्होंने क्या वादे किए हैं, एंड डिबेट, और बहस कर सकें, देम विद देयर पीयर्स, यानी कि उनको इतना टाइम नहीं मिला कि वो अपने दोस्तों के साथ या अपने कुलीग्स के साथ इस चीज़ पर बहस कर सकें, क्योंकि मैनिफेस्टो लेट इशू किए गए और उस पर इलेक्शन में टाइम ही कम है। तीन सरकर्दा जमातें PMLN, PP और PTI ने 8 फरवरी के इंतखाबात से कुछ दिन पहले तक इंतज़ार किया कि आखिरकार अपने मंशूर जारी कर दिए जाएं। मिसाली तौर पर मंशूर महीनों पहले जारी किए जाते हैं, लेकिन इस बार राय दहिंदगान और मुबस्सिरीन को ये वक्त या मौका नहीं दिया गया कि वो अपनी पार्टियों के मंसूबों को तफसील से देखें, किए गए वादों की अमलदारी का तजिया करें और अपने साथियों के साथ उन पर बहस करें। नेक्स्ट पैराग्राफ है ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब होता है झांकना, और एज वर्ब यूज़ हुआ है। ग्लिम्स और पीक इसके सिनोनिम्स हैं। डिफरेंशिएट्स, तफरीक करना, फ़र्क करना, दो चीज़ों के दरमियान में मुवाजना करना, एज ए वर्ब यूज़ हुआ है और इसके सिनोनिम्स हैं। डिस्टिंग्विश, डिसर्न, और आइडियोलॉजिकली, नज़रिया की बुनियाद पर, आइडियोलॉजिकली नज़रियाती तौर पर या नज़रिए की बुनियाद पर, एज ए एडवर्ब यूज़ हुआ है। फिलासफिकली इसके सिनोनिम है। बार, बार करना होता है रोकना, बारिंग, रोक लेना, प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एक्सेप्ट और एक्सक्लूडिंग इसके सिनोनिम्स हैं। वेलफेयर, फलाह बहबूद, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वेल बीइंग, प्रॉस्पेरिटी, सिनोनिम्स हैं। जस्टिस, इंसाफ, और एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। फेयरनेस, इक्विटी, इसके सिनोनिम्स हैं। नो, नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं, अ ब्रीफ ग्लैंस एट द मैनिफेस्टोज, एक मुख्तसरन झांक या नज़र डालना इन मंशूर पर, सजेस्ट, ये जाहिर करता है या ये राय देता है, दैट देयर इज़ नाउ वेरी लिटल, कि अब बहुत थोड़ा है, दैट डिफरेंशिएट्स द पार्टीज़, कि जो पार्टियों में फ़र्क कर सके आइडियोलॉजिकली, यानी कि उनके नज़रियात की बदौलत, बारिंग देयर रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट्स, और
वो उनको रोक रहा है कि वो अपने मफादात को बचाएं, इन पुटिंग आइदर कि वो डाल सकें आइदर या तो कॉमर्स यानी कि जो कॉमर्स है, तिजारत है, एंड इंडस्ट्री और सनत है, और द पीपल या फिर लोगों की तरफ, और इस्लामिक वेलफेयर या फिर इस्लामी वेलफेयर, एंड जस्टिस और इंसाफ एट द सेंटर ऑफ देयर प्लान्स, अपने मंसूबों पर। यानी कि उनका इस चीज़ पर तवज्जो ही नहीं है कि वो वेलफेयर, जस्टिस, कॉमर्स की बात कर सकें या नज़रियात की बात करें, बल्कि वो सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मंशूर पर एक मुख्तसर नज़रिया नज़र ये बताती है कि अब बहुत कम है जो पार्टियों के नज़रियाती तौर पर फ़र्क करता है, उनके अपने मफादात को छोड़कर तिजारत और सनत या अवाम या इस्लामी फलाह इंसाफ को अपने मंसूबों के मरकज़ में रखता है। यानी ये चीज़ें अब सेकेंडरी हो चुकी हैं और उनके अपने ज़ाती मफादात आगे आ चुके हैं। रैली दी मासेस, आवाम को जमा करके आगे चलना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मोबिलाइज, गैदर, यूनाइट, इकट्ठे करना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इंटेलेक्चुअल, अक्लमंद, नाउन और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। थिंक, थिंकर, स्कॉलर और रेशनल इसके सिनोनिम्स हैं। वेल रीजन्ड, माकूल, जिसके बारे में काफ़ी तवज्जो पेश की जा सके, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। लॉजिकल, रेशनल, कोहेरेंट सिनोनिम्स हैं। आइडियोलॉजिकल, नज़रिया अंगेज़ यानी कि आइडियोलॉजी से है जो नज़रियाती तौर पर है, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल है। थ्योरेटिकल, फिलासफिकल इसके सिनोनिम्स हैं। इट इज़, ये है, ऑफ कोर्स, बिलाशिबा, मच ईजियर, बहुत आसान, टू रैली दी मासेस, कि वो लोगों को लेकर चलें, विद स्लोगन्स, उन नारों के साथ, लाइक, जैसा कि 4 legs गुड, 4 टांगें अच्छी हैं, 2 legs बैड, 2 टांगें बुरी हैं, दैन टू एक्सपेंड इंटेलेक्चुअल एफर्ट, ताकि बजाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दें जहानत पर, टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस, कि ये समझा जाए कि उनको उनके मसाइल क्या हैं, एंड फार्मूलेट वेल रीजन्ड सोल्यूशन, और उनके एक बेहतरीन तरीके से वर्किंग करने के बाद उनके हल तलाश किए जाएं, टू दैम विद इन आ डिफाइंड आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, और इसी के अंदर, ताकि वो अपने नज़रिए की जो हदूद हैं उसी के अंदर रहते हुए ये काम करें। बिलाशुबा आवाम को 4 टांगें अच्छी, 2 टांगें बुरी जैसे नारों के साथ इकट्ठा करना ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि वो फ़िक्री कोशिश को ये समझने में सर्फ करें कि उन्हें किन मसाइल का सामना है, और एक मुतय्यन नज़रियाती फ्रेमवर्क के अंदर उनका माकूल हल वज़ा करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ के वर्ड्स, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, एज ए एडवर्ब यूज़ हुआ है। सैडली, रिग्रेटेबली सिनोनिम्स हैं। इंसेंटिव्स, इंसेंटिव होता है किसी को इनाम देना, नवाजना, रिवार्ड देना। एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। मोटिवेशन और रिवार्ड्स इसके सिनोनिम्स है। डेमोक्रेटाइज्ड यानी कि जमहूरियत की तर्ज पर लाना, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। लिबरलाइज्ड, इक्वलाइज्ड सिनोनिम्स हैं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स, सियासी मुबासा, सियासी रास्ता, सियासी हल। एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। पॉलिटिकल डिस्कशन इसका सिनोनिम है। एक्सेलरेटेड, तेज़ी से बढ़ाना, और एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। स्पीडेड अप और हैसन इसके सिनोनिम्स हैं। इंटेलेक्चुअल, जहानती, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल इसके सिनोनिम्स हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द इजी ऑप्शन इज़ आल्सो द वन विच कम्स विद एडेड इंसेंटिव्स इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया, यानी कि आजकल बहुत आसान हो चुका है कि जो उनको फ़ायदा भी देता है, जिस तरह आजकल का समाजी जो समाजी मीडिया है, दो इट हैज़ डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस टू एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स, कि सियासत का जो रास्ता है या सियासी जो रास्ता है उसमें जो सोशल मीडिया है उसने
ज़्यादा जमहूरी बना दिया है, यानी कि लोगों को ज़्यादा आसानी से अपनी बात कहने का हक भी मिलता है और उनको एक्सेस भी मिलती है। हैज़ आल्सो एक्सेलरेटेड, इसने और भी तेज़ कर दिया है अ डिक्लाइन इन द इंटेलेक्चुअल क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल डिबेट्स, जो एक अच्छी क्वालिटी वाली जो सियासी बहस मुबासा होता था उसको इस सोशल मीडिया ने कम कर दिया है। बदकिस्मती से आसान ऑप्शन भी वही है जो सोशल मीडिया के इस दौर में इजाफी मराहत के साथ आता है, जिसने अगरचा सियासी गुफ्तगू तक रसाई और शिरकत को जमहूरी बना दिया है, लेकिन सियासी मुबासों के फ़िक्री मयार में भी गिरावट को तेज़ कर दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑडियंस हाजरीन, मौजूद जो लोग एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, स्पेक्टेटर्स, व्यूअर्स, अटेंडीज़ एज ए सिनोनिम्स हैं। स्पैन्स, दायरा, एरिया, नाउन और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। स्प्रेड्स, एक्सटेंड्स, कवर्स इसके सिनोनिम्स हैं। बॉदरिंग, डिस्टर्ब करना, तकलीफ़ देना। डिस्टर्बिंग, अनोइंग और इरिटेटिंग इसके सिनोनिम्स हैं। एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। कम्बरसम, भारी, काफ़ी तादाद में। एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। बल्कि, हैवी, अनवाइडली, ये इसके सिनोनिम्स हैं। बज़ वर्ड्स, खबरें, यानी कि जो एक हॉट न्यूज़ के वर्ड्स होते हैं, एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। जर्गन, स्लैंग, ट्रेंडी और ट्रेंडी टर्म्स, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसी तरह से साउंड बाइट्स, आवाज़ी किस्म, यानी कि जो जैसे म्यूज़िक चल रहा होता है या जो आप बड़े बड़े चैनल देखते हैं RY न्यूज़ और यू न्यूज़, और उनके साथ में साउंड बाइट्स चल रही होती हैं, उससे एक खबर क्या है दिलकश हो जाती है। एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। एक्सेप्ट्स और स्निपेट्स, गो वायरल, जो मशहूर हो जाता है या ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाता है, इसको वायरल हो जाना कहते हैं। स्प्रेड, वाइडली और एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। मीडियम, ज़राए, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। चैनल्स और मोड्स इसके सिनोनिम्स हैं। सिम्टम्स, इलामात, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इंडिकेशन और साइन इसके सिनोनिम्स हैं। डम्बिंग डाउन, सादा कर देना, कम कर देना, वर्ब और नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सिंप्लीफाइंग, रिडक्शन इसके सिनोनिम्स हैं। विद ऑडियंस अटेंशन स्पैन्स, लोगों की तवज्जो तक पहुंचने के लिए। श्रिंकिंग रैपिडली, ये बहुत तेज़ी से सिकुड़ रहा है। पार्टी लीडर्स नो लॉन्गर सीम टू बी बॉदरिंग, जो पार्टी के रहनुमा हैं वो नहीं दिखाई देते कि वो तकलीफ़ करें या डिस्टर्ब हों। विद कम्बरसम पॉलिटिकल फिलासफीज़, के वो बड़ी बड़ी सियासी फ़िलासफ़ी दें। एंड आर फोकसिंग मोर ऑन बज़वर्ड, और बजाय इसके कि वो बज़ वर्ड्स पर, जो मशहूर एक बड़े बड़े अल्फाज हैं, उन पर उन पर वो ज़ोर देते हैं। एंड साउंड बाइट्स, और उन आवाज़ों पर, यानी कि बैक म्यूज़िक वगैरह जो चल रहा है, दैट हैव द पोटेंशियल टू गो वायरल, जिसमें ये ज़्यादा चांस होता है कि वो मीडिया पर ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। ऑन न्यू मीडियम्स फॉर मास कम्युनिकेशन, जो मास कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा या बाकी जितने भी चैनल, उन पे जो ज़्यादा दूसरों तक पहुंच सकता है वो तरीक़ेकार अख्तियार किए जाते हैं। सैडली, दुख की बात है, अ सिम्टम ऑफ दिस ग्रेजुअल डंपिंग डाउन, कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है ऑफ पॉलिटिक्स, सियासत का, इज़ द कल्चर ऑफ नेम कॉलिंग, और इसमें दूसरों को बुरे नाम देने की एक जो एक रूटीन है वो भी है। दैट हैज़ पिक्ड अप इन रिसेंट ईयर्स, और ये हमें इन अभी के सालों में चीज़ ये नज़र आती है। सामीन की तवज्जो का दायरा तेज़ी से सिकुड़ने के साथ पार्टी के रहनुमा अब बोझल सियासी फ़लसफ़ों से परेशान नज़र नहीं आते हैं, और वो बज़ वर्ड्स और साउंड बाइट्स पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं, जिनमें अबलाग आमा के नए ज़राए पर वायरल होने की सलाहियत है। अफसोस की बात यह है कि सियासत के इस धीरे धीरे गंग हो जाने की एक इलामत नाम लेने का कल्चर है, यानी कि बुरे नाम देना, जिसने हालिया बरसों में ज़ोर पकड़ा है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, रूइनिंग, तबाह करना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिस्ट्रॉइंग और डिवास्टेटिंग, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ओवर द ईयर्स, कई सालों से, फ्रेज़ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ओवर द टाइम, थ्रू आउट द ईयर्स। अबैंडन, तर्क करना, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। डिसर्टेड और फोरसेकन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। सर्वाइवल, जिंदा रहना, जीना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एग्जिस्टिंग और लिविंग सिनोनिम्स हैं। सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद की हिफाजत।
एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ प्रोटेक्शन इसके सिनोनिम्स है। पीपल लाइक टू ब्लेम वन पार्टी और अदर फॉर रूइनिंग द पॉलिटिकल कल्चर। पीपल, लोग, लाइक टू ब्लेम, वो पसंद करते हैं कि वो इल्ज़ाम दें वन पार्टी और द अदर, कि वो एक जमात पर इल्ज़ाम दें या दूसरे पर, किस लिए, फॉर रूइनिंग द पॉलिटिकल कल्चर, जिन्होंने सियासी सकाफ़त को तबाह किया है इन पाकिस्तान में। बट द ट्रूथ इज़, लेकिन सच ये है, दैट व्हाट वी हैव टुडे, जो हमें आज देखने को मिल रहा है, वाज बाउंड टू हैपन, ये ज़रूर होना ही था, बिकॉज, क्योंकि ओवर द ईयर्स, कई सालों से, मोस्ट पार्टीज़ अबंडेंड दियर आइडियोलॉजीज़, कई सियासी जमातों ने अपनी जो आइडियोलॉजी है या नज़रिया है उसको छोड़ दिया है, फॉर मैन एंड वुमेन ऑफ फ्यू क्वालिटीज़, और उनमें से सिर्फ चंद एक मर्द और ख़वातीन की क्वालिटी पर फोकस किया हुआ है। थैंक्स आल्सो टू दी रिपीटेड इंटरफेरेंस इन दी कंट्रीज़ कल्चर नेचुरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और इस बात का भी शुक्रिया कि जो पाकिस्तान में सियासत की जो डेवलपमेंट है उसमें बार बार जो मदाखलत होती रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ग्रेजुअली अबांडन, और आहिस्ता आहिस्ता सियासी जमातों ने छोड़ दिया है देयर परसूट ऑफ आइडियोलॉजिकली डिफाइंड पाथवे, जो उनके नज़रियाती रास्ते थे टू प्रोग्रेस, जिन पर वो बढ़ते, टू फोकस ऑन द टाइम कंज्यूमिंग टास्क ऑफ सर्वाइवल एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। अब बजाय इसके कि वो आइडियोलॉजी पर तवज्जो देते, बल्कि वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए और अपने दिफा के लिए तगदो कर रहे हैं। लोग पाकिस्तान में सियासी कल्चर को बर्बाद करने के लिए किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी को मोरद इल्ज़ाम ठहराना पसंद करते हैं, लेकिन सच ये है कि आज हमारे यहाँ जो कुछ है वो होना ही था, क्योंकि बरसों के दौरान ज़्यादातर पार्टियों ने चंद खूबियों के हामिल मर्दों और औरतों के लिए अपने नज़रियात को छोड़ दिया। मुल्क की फितरी सियासी तरक्की में बार बार मदाखलत की बदौलत सियासी जमातों ने रफ्ता रफ्ता नज़रियाती तौर पर मुतय्यन रास्तों की तलाश को तर्क कर दिया, ताकि बका और ख़ुद को बचाने के वक्त तलब काम पर तवज्जो मरकूज़ की जा सके। इंस्टिंक्ट, नेक्स्ट हमारे पैराग्राफ में वर्ड्स जो इस्तेमाल होंगे, इंस्टिंक्ट्स, ये जिबिलात होता है, मुश्किल, और नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इंट्यूशंस और इनहेरेंट टेंडेंसीज़ इसके सिनोनिम्स हैं। डिवॉल्व, तहवील देना, इसके वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ट्रांसफ़र और डेलीगेट एंड ट्रस्ट, किसी के हवाले कर देना, डिवॉल्व। बेसर, अदना, जो घटिया हो। लोअर, इग्नोरेबल, डिबेस्ड। सेल्फ, खुद ही की बात कर रहे हैं, खुद की, सेल्फ की। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। पर्सनैलिटीज़, आइडेंटिटीज़, ईगोज़, इसके सिनोनिम्स हैं। स्टक, फंसा हुआ। एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एडहेसिव, अडहियर, ट्रैप्ड, इसके सिनोनिम्स हैं। कमेंडेबल, काबिल तारीफ़, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और इसके सेम वर्ड्स हैं। प्रेज़वर्दी, लाडेबल और एडमायरेबल। कोर्स करेक्शन, रास्ता तरतीब देना, रास्ता ठीक करना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन, अल्ट्रेशन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। स्टेबलाइजेशन, मजबूती करना या उसके अंदर एक इस्तकामत लाना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सॉलिडिफिकेशन, फर्मनेस और स्टेडीनेस, इसके सिनोनिम्स हैं। सिनेरियो, मंजर आमा या मंजर, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, इवेंचुअलिटी, ये इसके सिनोनिम्स हैं। व्हेन सच इंस्टेंट, जब इस तरह की जिबिल्लात टेक ओवर, गालिब आ जाती हैं, इट इज़ ओनली नेचुरल, सिर्फ यही फितरी रह जाता है, फॉर सोसाइटीज़, माशरों के लिए, टू डिवॉल्व इनटू बेसर, कि वो घटियातर होते जाते हैं या फिर वो गिरते जाते हैं। वर्जन ऑफ देयर सेल्व्स, और वो अपनी ज़ात में खोते जाते हैं। ऑफ कोर्स, बिलाशुबा, सम ऑफ द स्मॉलर पार्टीज़, कुछ छोटी जमातें, हैव स्टक टू देयर आइडियोलॉजिकल रूट्स, वो अपने नज़रियाती जड़ों से जुड़े हुए हैं। एंड कंटिन्यूड विद अ मोर क्लासिकल अप्रोच टू पॉलिटिक्स, और वो अभी भी पुरानी सियासत के साथ काम कर रहे हैं। हाउ एवर, ताहम, कंसिडरिंग देयर लिमिटेड इम्पैक्ट, उनका असर बहुत कम है। ऑन द ब्रॉडर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, इस बड़ी वसी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क पे, देयर कंट्रीब्यूशंस टू पॉलिटिकल कल्चर, उनका हिस्सादारी जो
सियासी कल्चर है उसमें दो कमेंडेबल, काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है, हैव लार्जली बिन नेग्लिजिबल, लेकिन ये बहुत थोड़ा है। अ कोर्स करेक्शन इज़ नीडेड, अब रास्ता ठीक करने की ज़रूरत है। इट मस्ट बी एडेड टू द पोलिटिकल स्टेबलाइजेशन, इसको सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए। एजेंडा फॉर द पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो, और ये एजेंडा जो है ये इलेक्शन के बाद के हालात की तरफ जो है वो बेहतर हो के जाना चाहिए, इसमें बेहतरी लाने की गुंजाइश है। और ये डॉन न्यूज़ के 29 जनवरी 2024 में पब्लिश हुआ। जब इस तरह की जबलतें हावी हो जाती हैं तो मुआशरों का अपनी ज़ात के बुनियादी वर्जन में तब्दील होना फितरी अमल है। बिलाशुबा कुछ छोटी पार्टियां अपनी नज़रियाती जड़ों पर जमी हुई हैं और सियासत में ज़्यादा क्लासिकी नुक्ता नज़र के साथ जारी हैं, ताहम वसी सियासी फ्रेमवर्क पर उनके महदूद असरात को मद्देनज़र रखते हुए सियासी सकाफ़त में उनकी शराकत अगरचा काबिल सताइश है, बड़ी हद तक ना होने के बराबर रही है। एक कोर्स की इस्लाह की ज़रूरत है, उसे इंतखाबात के बाद के मंजरनामे के लिए सियासी इस्तेहकाम के एजेंडे में शामिल किया जाना चाहिए। ये था हमारा एडिटोरियल। अब हम एक दफ़ा इसको गो थ्रू करते हैं ताकि इसके एग्जैक्ट आप जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ, फ्लुएंसी के साथ उसको समझ लें कि क्या बात की गई। With elections just around the corner, there is no escaping the fact that voters this year, the contest is once again less about choosing between competing ideologies and more about the personalities of the key leaders in the running. The three leading parties, the PMLN, PPP, and PTI, waited till days before the Feb 8 election to finally release their manifestos. Ideally, manifestos are issued months in advance, but this time voters and commentators were not given the time or opportunity to go over their party's plans in detail, analyze the viability of the promises made, and debate them with their peers. Not only that, a brief glance at the manifestos suggests that there is now very little that differentiates the parties ideologically, barring their respective interest in putting either commerce and industry or the people or Islamic welfare and just at the center of their plans. It is, of course, much easier to rally the masses with slogans like four legs good, two legs bad, than to expend intellectual effort on understanding what problems they face and formulating well reasoned solutions to them within a defined ideological framework. Unfortunately, the easy option is also the one which comes with added incentives in this age of social media, which, though it has democratized access to and participation in political discourse, has also accelerated to decline in the intellectual quality of political debate. With audience attention spans shrinking rapidly, party leaders no longer seem to be bothering with cumbersome political philosophies and are focusing more on buzzwords and sound bites that have the potential to go viral on new mediums for mass communication. Sadly, a symptom of this gradual dumping down of politics is the culture of the name calling that has picked up in recent years. People like to blame one party or the other for ruining the political culture in Pakistan, but the truth is that what we have today was bound to happen because over the years most parties abandoned their ideologies for men and women of few qualities, thanks also to the repeated interference in the country's natural political development.
political parties gradually abandoned their pursuit of ideologically defined pathways to progress to focus on the time consuming task of survival and self preservation. When such instinct take over, it is only natural for societies to devolve into baser versions of their selves. Of course, some of the smaller parties have stuck to their ideological roots and continued with more classical approach to politics. However, considering their limited impact on the broader political framework, their contributions to the political culture, though commendable, have largely been negligible. A course correction is needed. It must be added to the political stabilization agenda for the post election scenario. So this was the एडिटोरियल. बहुत डिटेल से हमने आज इसको डिस्कस भी किया. उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हद तक इंग्लिश के कुछ ना कुछ नए वर्ड्स की लर्निंग मिली होगी. चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों तक इसको शेयर भी करें. ग्रुप्स वगैरह का आजकल कल्चर है, तो इसको जितना आप प्रमोट करते हैं, कमेंट्स करने में बहुत आप कंजूसी करते हैं. जितना आप लोगों की तरफ से एक लाइकिंग या फिर उसमें कमेंट्स होते हैं, अप्रिसिएशन होती है, उतना ही फिर हमें हौसला मिलता है. अल्लाह हाफिज़.